स्वागत है साथियों आप सभी के अपने YouTube चैनल GK24 पे। आप ये जो पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही ब्यूटीफुल सी सीनरी देख रहे हो ना, ये अंडमान एंड निकोबार की। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार की। देखो, जब से ये न्यूज में आया है ना, तो लोगों को ये लगने लगा है कि अंडमान एंड निकोबार ना एक बहुत ही अच्छी ऑल्टरनेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे लिए। तो हाँ, बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अंडमान एंड निकोबार एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया के लिए, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि ये इंडिया के लिए ईस्ट की तरफ से जो यहाँ पे आने वाले खतरे होते हैं उसके लिए डिफेंस का काम कर सकती है। साथ ही इसके साथ हम यहाँ पे इकोनॉमिकली एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ से जितने भी हमारे शिप जो होते हैं यहाँ समुद्री रास्तों से जाते हैं, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग फैक्टर से देखेंगे, साथ ही आज की वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस अंडमान एंड निकोबार आज के टाइम पे फेस कर रहा है और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या स्टेप्स ले रही है इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखो, अंडमान एंड निकोबार जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर आता है। अब ये जो पूरा आइलैंड पूरा एक ग्रुप है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली पोटेंशियल के लिए भी, और इसके पोटेंशियल को यूज करने के लिए इसको डेवलप करना जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से ये जो है न्यूज में चला बना हुआ था एक डेवलपमेंट है जिसका नाम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसी की वजह से जो है न्यूज में आया, क्योंकि कई एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना था कि अगर आप इसको डेवलप करोगे तो यहाँ की इकोलॉजी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, यहाँ पे जो रहती है स्वैम्पेन ट्राइब वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो खैर, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि क्या है पूरी एक्चुअल में यहाँ पे कहानी। तो देखो, सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस जान लेते हैं अंडमान एंड निकोबार की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ईस्ट से हमारे को गार्ड करता है, यानी कि हमें सेफ गार्ड करता है करीब 1300 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। यानी इंडिया की जो पूरी जमीन है वहां से अगर आप चलोगे तो 1300 किलोमीटर बाद आपका अंडमान एंड निकोबार आता है, जो कि हमें एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंस देता है बे ऑफ बंगाल के अंदर और अंडमान सी के अंदर। ये जो लोकेशन है यहां से इंडिया मॉनिटर कर सकता है हमारे जितने भी की पॉइंट्स है, यानी मैरीटाइम चेक पॉइंट्स है, चाहे आप मलक्का स्ट्रेट की बात करो या फिर जितने भी हमारे जहाज हैं, यहां से हम सभी मॉनिटर कर सकते हैं उनकी एक्टिविटीज को, शिपिंग ट्रैफिक को, और यहां से जितने भी पोटेंशियल थ्रेट्स है जो इस रीजन के अंदर हो सकते हैं हम उन सभी को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है ये इंडिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन ऑफ यहाँ पे नेवल पावर। ये जो आइलैंड है पूरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पोटेंशियल थ्रेट्स फ्रॉम द ईस्ट। बिल्कुल वही बात करिए। अभी देखो, आपको पता है चाइना लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, और वहां पे इंडिया को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि चाइना ने अभी रिसेंटली हम्बनटोटा पोर्ट पे जो है अपनी प्रेजेंस बना ली, अब वहां पे इंडिया को होना बहुत जरूरी है, सो दैट चाइना की एक्टिविटी पे नजर रखी जा सके। इसके बाद जो एक और फायदा है वो है यहाँ पे इकोनॉमिक जोन एक्सटेंशन। यानी कि आपको पता है कि हर एक देश की यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है जो कि कुछ दायरे तक होता है। यानी कि मैं आपको अगर थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करूं तो मान लो कि ये इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का ये साउथ वाला रीजन है। अब इंडिया का जो इतना इतना एरिया है ना, यहाँ तक इंडिया जो है वो पानी है। अब इस पानी के इस वाले पूरे एरिया के अंदर इंडिया का यहाँ पे कंट्रोल है, यानी इंडिया जो है इतने नॉटिकल माइल्स तक अपना कंट्रोल लगा सकता है। अब यहाँ पे सोच के देखो कि यहाँ तक इंडिया का कंट्रोल खत्म, अब इसके बाद जो समुद्र है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। लेकिन फिर से एक और बार इंडिया की जमीन आ जाती है जिसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो फिर से इस वाले के पोर्शन की इतनी इतनी जो जमीन होगी वो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर आएगा और वो भी हमारी जमीन होगी, और यानी कि हम जो है इस पर और बेटर कंट्रोल पा पाएंगे। इसके बाद आता है होम टू इंडिजिनियस ट्राइब। देखो, हमारा इंडिया जाना जाता है इंडिजिनियस ट्राइब के मामले में, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के अंदर एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है शॉम्पेन ट्राइब। ये जो ट्राइब है वो बहुत ही लंबे टाइम से जो है यहाँ पे रह रही है, जो कि यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी को बचा के इन्होंने रखा हुआ है, और इनको जो है सेफगार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पर, ठीक है। तो आप भी देख सकते हो ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, यानी कि बहुत सारे ऐसे पानी से घिरे हुए आइलैंड से मिलकर बना हुआ पूरा मतलब इंडिया का एक पोर्शन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब आज के बाद आते हैं टूरिज्म पैराडाइज। अब इसमें तो आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने यहाँ पे देखे कि एक से एक यहाँ पे लैंडस्केप देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरती है यहाँ पे। आपको बहुत ही शानदार बीचेस, कोरल रीफ और यहाँ पे यूनिक वाइल्ड लाइफ जो है आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि इको टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये बहुत ही ग्रेट रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, और पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही तगड़ा जो है यहाँ पे रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है आफ्टर मालदीव, ठीक है। यानी मालदीव को छोड़ के आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिया को ही चूज कर रहे हैं, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट है पोटेंशियल हब फॉर मैरीटाइम ट्रेड। आपको पता है कि इंडिया बहुत सारा ट्रेड अपना यहाँ पे मैरीटाइम से भी करता है। तो यहाँ पे अगर हमें सिंगापुर पोर्ट तक पहुंचना है तो वो हमें इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी अंडमान से होते ही गुजरना पड़ेगा। और अगर हमें बीच में रोकना पड़ा, सपोज इंडिया का ये साउथ पोर्शन है, यहाँ से हमारा कोई जहाज निकला, तो हमें अंडमान एंड निकोबार पे ठहरने की व्यवस्था मिल जाएगी। उसके बाद जो है हम आगे पहुंच सकते हैं सिंगापुर तक और बाकी दूसरे यहाँ पे ईस्ट नेशन की तरफ, ठीक है।
अब चलिए बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस अंडमान एंड निकोबार आज के टाइम पे फेस करता है। सबसे पहला है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जब भी चीजें होती हैं तो यहाँ पे एनवायरमेंट को तो है हार्म तो पहुंचता ही है। और आज के टाइम पे जो अंडमान के अंदर जो इकोसिस्टम है, जो बायोडाइवर्सिटी, वो बहुत ही ज्यादा रिच है। और अगर उसको कुछ भी मतलब हार्म पहुंचता है तो ये डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, गैलेथिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है यहाँ पे इसका एक डेवलपमेंट चल रहा था, जिसने क्या करा था, कंसर्न रेज कर दिए थे अबाउट लेदर बैक टर्टल्स, यानी कि इनकी एक नेस्टिंग साइट से जिसको इंपैक्ट किया था इस पूरे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की वजह से। नेक्स्ट आता है थ्रेट टू इंडिजिनियस ट्राइब्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी ट्राइब्स रहती हैं जो बहुत लंबे टाइम से रहती है, जिसमें एक जारावाज आती है, ओंजेस आती है, सेंटिनलीज आती है। तो इनका जो है यहाँ पे कंजर्वेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो इनके लिए भी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया और इसी के लिए एक्ट लेकर आया गया है, रेगुलेशन लाया गया, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबओरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन ऑफ 1956। तो खैर देखते हैं कितना ज्यादा कारगर साबित होता है। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हर्डल्स। ये जो आइलैंड है वो बहुत ही ज्यादा रिमोट लोकेशन पर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, फ्रीक्वेंट सिस्मिक एक्टिविटी यानी यहाँ पे भूकंप आता रहता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाना ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी इसी इश्यूज की वजह से जो है यहाँ पे सोर्स मटेरियल, फाइंडिंग स्किल लेबर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट, ये जो है ये सारी चीजें पा पाना ना मुश्किल हो जाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर इतने ज्यादा होते हैं, यानी कि जो भूकंप एक्टिविटीज है वो सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे स्किल लेबर की थोड़ी कमी हो जाती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग सी लेवल। एज अ लो लाइंग आइलैंड दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, यानी कि ये जो आइलैंड है वो थोड़ा लो लाइंग आइलैंड है, तो यहाँ पे वो बहुत बड़ा खतरा बना रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बना भी लें या फिर इंडिजिनियस कम्युनिटीज जो है उन सभी को, कि ये जो है कभी सबमर्ज हो सकता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो सी का लेवल है वो राइज हो रहा है। आगे बात करते हैं स्ट्रेटेजी, मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजीज जो है गवर्नमेंट यहाँ पे इंश्योर कर सकती है इन ऑर्डर टू बैलेंस डेवलप दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सबसे पहले इंडिजिनियस नॉलेज एंड इंटीग्रेशन सेंटर, यानी कि कुछ ऐसे सेंटर्स लगाने होंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज करनी होगी फॉर इंडिजिनियस ट्राइब्स ऑफ मॉडर्न साइंस। This could lead to modern breakthrough in the fields like herbal medicine, sustainable forestry and climate resilient agriculture. Next आता है मेरीटाइम स्टार्टअप इंक्यूबेटर, यानी कि आपको एक ऐसा स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर या फिर स्टार्टअप फोकसिंग स्टार्टअप के ऊपर फोकस करना होगा जो बेसिकली मेरीटाइम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो, जैसे कि ओशन कंजर्वेशन हो गया, सस्टेनेबल आइलैंड डेवलपमेंट हो गया। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा ऐसा टैलेंट और इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर पाएंगे जो कि इनोवेशन रखता होगा मेरीटाइम रोबोटिक्स के अंदर, ओशन क्लीन अप टेक्नोलॉजी के अंदर और सस्टेनेबल फिशिंग मेथड्स के अंदर। तो ये भी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक पूरा आइलैंड है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल एक्सचेंज आर्किपेलागो, डेजिग्नेटेड सर्टेन आइलैंड्स एंड इंटरनेशनल जोन फॉर डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज भी कर सकते हैं दूसरे देशों के आइलैंड के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आप मालदीव है, ठीक है, मालदीव के साथ अगर हम कुछ कल्चरल एक्सचेंज करना चाहें, यानी कि कुछ जो यहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं उनको हम अपने आइलैंड पे बुलाएं, हमारे जो यहाँ के कुछ स्किल्ड लेबर है उनको वहां पे भेजें, तो इस तरीके से जो एक यहाँ पे एक्सचेंज होता है टैलेंट का भी और यहाँ पे कल्चर का भी। नेक्स्ट आता है ऑटोनोमस मैरीटाइम डिफेंस नेटवर्क, डेवलपिंग ऑटोनोमस अंडर वाटर सरफेस व्हीकल्स फॉर डिफेंस एंड सर्विलांस, यानी कि यहाँ पे एक अंडर वाटर डिफेंस नेटवर्क भी बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे फिर वो आपका मॉडल क्यों ना एआई पे बेस्ड हो, ठीक है। तो ऐसे मॉडल्स को भी बेस्ड जरूरी है कि डेवलप करना, क्योंकि आने वाले थ्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ट्राइबल हेरिटेज गार्डियंस, ठीक है, इसका क्या मतलब है इसको भी देख लेते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि जो पूरा अंडमान है, निकोबार है, यहाँ पे अलग अलग जोन्स डिफाइन कर देने चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि क्या हो कि यहाँ का कल्चर जो है उसको सेफगार्ड किया जा सके। जैसे कि बफर जोन, ठीक है, उसमें क्या होगा कि इको टूरिज्म जो होगा उसके अंदर केवल वही डेजिग्नेटेड होगा। ट्राइबल हेरिटेज फंड, फिर ट्राइबल कंसेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जोन्स में इसको डिवाइड कर दिया जाए जिससे कि इसका मैनेजमेंट प्रॉपर और अच्छे से हो पाए। अंडर वाटर रिसर्च एंड इनोवेशन हब, तो देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी अंडर वाटर भी जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती हैं। हो सकता है कोई मेडिसिनल प्लांट आपको मिल जाए। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं खोजने के लिए आपको पूरी एक टीम चाहिए, खोजने के लिए पूरे जो है यहाँ पे आपको टेक्नीशियंस चाहिए। तो कुछ ऐसे डीप सी इकोसिस्टम्स डेवलप करें, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी डेवलप करें, जिससे कि हम इन सभी चीजों को जो है
यहाँ पे इसका यूज कर पाए। देखो ये थी आज की पूरी हमारी डिटेल्ड वीडियो अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर यहाँ पे vocab 24 GK 24 को डाउनलोड कर ले, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को और अच्छे से प्रिपरेशन करने में। और साथ ही अगर आपको कोई भी यहाँ पे व्यूज है, ओपिनियन है जो आप मेरे साथ साझा करने चाहें तो डेफिनेटली वो जरूर करना, क्योंकि मैं उनको जरूर पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।